जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका ऐसा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और इस तरह से पुलिस की परीक्षा में एक पद अपना सुनिश्चित करिए। क्या आपका सपना है? क्या आप पुलिस बनना चाहते हैं? क्या आप सच में वैसा मेहनत कर रहे हैं? क्या आप एक ऐसे छात्र हैं जो इतना मेहनत कर रहा है कि इस बार उसका चयन हो जाए? ये सोचने वाली बात है। आज मैं आपको एक मोटिवेशन स्टोरी के माध्यम से आपको आपकी हकीकत बताने वाला हूं और आपको आज ये इस बात का एहसास करा दूंगा कि जो आप कर रहे हैं क्या वो आप सही कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ये कहानी आपकी जिंदगी से जोड़ करके मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बस पढ़ते रहने से ही सफलता नहीं मिलेगी। सही दिशा में आपको तैयारी करनी होगी, सही दिशा में प्रयास करना होगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा। ये कहानी चाइना के उस किसान की है जो आज के समय में चाइना में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। इस किसान के बारे में मैं कहानी सुनाने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि पहले इसका भी दशा बड़ा ही गरीबों में इसकी गिनती होती थी। इसका दशा अच्छा नहीं था इस किसान का, लेकिन कहते हैं ना, समय ने करवट मारी। क्या आपका समय करवट मारेगा? आइए सुनते हैं कहानी। एक किसान था जिसका नाम था ली। क्या नाम था? ली। चाइना के चिंग चोंग चिंग नाम होता ही है, तो उसका नाम क्या था? ली। ली काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन वो गांव में रहता था। चाइना के एक गांव में रहता था और गांव के लोगों में जानते हैं ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। उसने उस समय ग्रेजुएशन कर रखा था। उसने ग्रेजुएशन स्नातक की परीक्षा पास की थी। गांव के लोग कहते थे ये बहुत पढ़ता है, पागल हो जाएगा। ऐसा वैसा करते करते उसके घर में उसके माता पिता थे और एक भाई और एक बहन थी। बहन की शादी हो गई, वो कुछ दिनों के बाद अपने मायके चली गई। पिताजी जो थे लेबर थे, वो दिन भर गारा मजदूरी करते थे और फिर धीरे धीरे पिताजी बुजुर्ग होने लगे तो ली के कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ गई। थोड़ा सा खेत था, उसी में ये लोग क्या करते थे? खेती करते थे दिन भर, और उसी से जो मिल जाता था और थोड़ा लेबर का काम करते थे, मिस्त्री का काम करते थे, उससे जो कुछ आमदनी हो जाती थी घर का खर्चा चलता था। देखते ही देखते ली के शादी हो गई। ली की शादी करवा दिया उनके पिताजी ने और ली की पत्नी आ गई घर में। 2 बच्चे हो गए। अब परिवार थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब ली की वाइफ और उसके 2 बच्चे और माता पिता, कुल 6 लोग। एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि अपने खेतों में आप बांस की खेती कर दीजिए, बांस की खेती कर दीजिए। और ये बांस होंगे 60-60 फीट के लंबे लंबे बांस होंगे और एक खेत में 10 बिस्सा खेत में अगर आप इसको बो देते हैं तो कई हजार बांस हो जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे? करोड़पति, अरबपति हो जाएंगे। ली को उसका ये प्रोजेक्ट बड़ा ही अच्छा लगा, लेकिन गांव में किसी ने अपने खेत में बांस को बोने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन ली थोड़ा समझदार था गांव में, उसने यह निर्णय लिया कि इस साल हम लोग लेबर मजदूरी करके घर का खर्चा चलाएंगे और अपने खेत में क्या करेंगे? बांस की खेती करेंगे। और उसने फाइनल डिसीजन लिया। जो घर में थोड़े बहुत पैसे थे उससे उसने बीज खरीदा और बीज ला करके अपने खेत में उसने क्या की? बांस की खेती की। अब वो रोज सुबह उसका काम था कि वो काम पे जाता था, लेबर मजदूरी करता था और कमा के लाता था, घर का खर्चा चलता था और अपने खेत की सुरक्षा करता था, उसमें पानी देता था, खाद देता था। और देखते ही देखते समय गुजरा 6 महीना, लेकिन सबके खेतों में हरियाली थी। ली का जो खेत था उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। उसमें बीजों में से कोई भी एक भी बीज बाहर पौधा बन के नहीं निकला। खेत जैसे थे वैसे के वैसे ही थे। ली लेकिन लगातार मेहनत किया जा रहा था और वो क्या कर रहा था? खाद दे रहा था, पानी दे रहा था और धीरे धीरे 1 साल बीत गए। अब हुआ क्या कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है, खेत में बांस का बीज डालकर इंतजार कर रहे हो। जैसा होता है ना कि आप तैयारी करना शुरू करते हैं, लोग कहते हैं 1 साल हो गल तो नौकरी ना लगल।
उसी तरह से ली ने खेती की, 1 साल बीत गया, पौधा निकला ही नहीं। अब दूसरे साल लेबरई करते करते घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। पहले तो खेत से भी आता था, लेबरई भी करता था और घर की स्थिति सही थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, जाइए कमाइए अच्छे से, उस खेत में कुछ बोइए। उसने कहा नहीं, मैं खेत में मैं इंतजार करूंगा। उसने क्या किया? 6 महीने और इंतजार किए, लेकिन कोई भी एक्टिविटी खेत में नहीं हुई। अब घर में स्थिति खराब होने लगी, भोजन पानी के लिए भी दिक्कत होने लगा। अब धीरे धीरे रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया कि भैया 1.5-2 साल हो गए, ये क्या कर रहे हो, खेत भी तुम फंसा के रखे हो, कुछ करते भी नहीं हो अच्छा जिससे घर का खर्चा चले। वाइफ भी इसके ऊपर प्रेशर दे रही है कि जाओ जा करके उसमें कुछ बो, ये करो वो करो, ये सब काम धंधा ये जो कर रहे हो तुम बेवकूफ़ी। गांव के लोग कह रहे हैं अरे ये तो पागल हो गया है, खेत में बांस का बीज डाल करके बैठा हुआ है। देखो अब हुआ क्या कि घर वालों को गरीबी का एहसास होने लगा, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई, यहाँ तक कि अब एक वक्त खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए थे। होता है ना, साल भर 2 साल 3 साल तैयारी के बीत जाते हैं, नौकरी नहीं लग रही है, दिमाग खराब हो जाता है। अब हुआ क्या कि रिश्तेदारों ने बात करना छोड़ दिया, गांव वालों ने कहा ये तो पागल है, ये क्या करेगा, ये अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा, हम लोग पहले ही कहते थे ये पढ़ के पगला गया है। अब हुआ क्या कि 3 साल बीत गए, तीसरा साल बीता तो वाइफ ने भी साथ छोड़ दिया, वो अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। अब घर में ली के माता पिता जाए भी तो जाए कहाँ। उन्होंने कहा बेटा जो कर रहे हो करो, लेकिन ये सही समझ में नहीं आ रहा है कि 3 साल हो गए खेत में। अब ली जो कपड़े पहना था वो भी फट रहे थे, माता पिता के कपड़े फटे पुराने, एकदम से ली टूट चुका था अंदर से। अब वो भी सोच रहा था कि अब मैं ये सब छोड़ दूंगा, अब मैं खेत में बोऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा उसके मन में, लेकिन सोच रहा था कि एक प्रयास और कर लो क्या, थोड़ा सा और पानी दे के देख लो क्या। अब एक दिन ली खेत में गया और रोता हुआ खेत में बैठा हुआ था और अपने हाथों से खेत की मिट्टी को ऐसे ऐसे टाल रहा था। अचानक से उसकी नज़र पड़ी कि एक पौधा बाहर आ रहा है। फिर उसने और मिट्टी टाली, फिर 2-3 पौधे बाहर आ रहे थे। फिर उसने और मिट्टी टालना शुरू किया, देखा तो ढेर सारे पौधे बाहर आ रहे हैं। ली पागल हो गया। उसी तरह से होता है ना, जब 4-5 साल मेहनत कर लेते हो ना, 1 नौकरी लगती है, 2 नौकरी लगती है, 10-10 नौकरी लग जाती है एक इंसान की। अब हुआ क्या कि ली के पूरे जो बीज थे ना वो 4 सालों के बाद बाहर आ रहे थे और देखते ही देखते 7-8 दिनों में खेत पूरा हरा भरा। और उस बांस के पेड़ की खासियत, जिसने उसको बीज बेचा था उसने कहा था कि ये 60 दिनों में बांस 60 फीट से ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और ये बहुत महंगे बिकते हैं। और हुआ भी वही कि 2 लाख बांस उसके पेड़ में तैयार हुए उसके खेत में। और जब उसने उसको बेचा तो कीमत करोड़ों में। अब जहां 1000 कभी नहीं देखा था वहां करोड़ों में कमाई। वही होता है ना, आज स्थिति क्या है कल क्या होगा, मेहनत के दम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने समय को बदल सकते हैं। ये क्या, इससे भी ज्यादा अच्छे पोस्ट को प्राप्त करेंगे अगर मेहनत करेंगे। सफलता वक्त मांगती है, वक्त दोगे तब इससे क्या, इससे अच्छे पोस्ट पे जाओगे अगर मेहनत करोगे। अब जो गांव वाले कहते थे ये पागल हो गया है, वो उसके पास आते थे, कहते थे हमको पता था ये जरूर कुछ करेगा, गांव में यही पढ़ा लिखा था और ये जरूर कुछ करेगा, ऐसा सब कहने लगे। वाइफ को पता चला, वाइफ भी वापस आ गई, सब लोग इसकी प्रशंसा करने लगे। आपकी एक सफलता आपके सारे टूटे हुए सपने जोड़ देगी, जितने भी रिश्तेदार छूट गए सब वापस आ जाएंगे, लेकिन जरूरत है तो केवल एक बार जीवन में सफल होने की जरूरत है। ली ने जैसे हिम्मत नहीं हारा, लगा रहा, डटा रहा। आपको भी आगे आने वाले 20 दिनों में जो आपको पेपर देना है, 20 दिन 25 दिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं, डट के सामना करिए इसका और दिखा दीजिए कि आप में वो पावर है और आप इस बार फेल नहीं होंगे, इस बार आप पास होके रहेंगे। कोई भी परीक्षा हो, पुलिस के अपने जीवन में कोई भी परीक्षा हो, और आपको इस बार सफलता मिलनी तय है। मेहनत करो और अपना एक पोस्ट पक्का करो। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो, दम हो, तो खुद भी सुनो, अपने दोस्तों को भी भेजो सुने,
और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को फैला दो चारों तरफ, जिससे हर एक बच्चे को ये समझ में आ जाए कि वक्त दोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।